नमस्कार। आइए आज हम बीए भाग द्वितीय MLSU विश्वविद्यालय उदयपुर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि बिहारी के काव्य का अध्ययन करते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं और इनके जो पिता थे उनका नाम केशव राय था। ये अपने पिता के साथ वृंदावन चले आए थे बचपन में ही और इन्होंने वहीं रहकर अपने संस्कृत और फारसी तथा अन्य भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उसके पश्चात ये शहंशाह अपने काव्य चातुर्य से शहंशाह के संपर्क में आए और शाहजहाँ के संपर्क में आए और तत्पश्चात ये महाराजा जयसिंह के संपर्क में रहे। जयसिंह से विशेष स्नेह पाकर कवि स्थायी रूप से जयपुर में ही रहने लगे और यहीं रहकर बिहारी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई का निर्माण किया। बिहारी सतसई न केवल सतसई परंपरा का अनूठा ग्रंथ है अपितु मुक्तक काव्य परंपरा में भी अप्रतिम है। कवि ने इस ग्रंथ में जिस प्रकार अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य को भरा है, उंडेला है, वह अन्यत्र देखने को बहुत ही मुश्किल है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कवि किसी भी रीतिबद्ध ग्रंथ की रचना किए बिना उस परंपरा में सिद्ध हस्त माने गए और इसीलिए इन्हें जो है रीति सिद्ध कवि का दर्जा मिला। ये रीति सिद्ध कवि माने गए हैं। इनके काव्य में रसानुभूति और चमत्कारिता दोनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यदि एक ओर उनमें रीतिबद्ध कवियों की ख्यालें बारीकी पाई जाती है तो दूसरी ओर स्वच्छंद जो कवि थे यानी रीति मुक्त जो कवि थे उनके भावों की गहराई भी इनके काव्य में हम देख सकते हैं। तो हम अध्ययन करें हमारे पाठ्यपुस्तक के अंदर जो काव्य है उनका। आइए देखते हैं। पहला जो इनका पद है ये दोहा है वह है मेरी बदभव बाधा हरो राधा नागरी सोए, है ना। तो ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। ये जो दोहा है यह बिहारी सतसई का भी प्रारंभिक दोहा है और इसे मंगलाचरण माना गया है। प्रायः कवियों की जो परंपरा है उसके अंदर ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए स्तुति के स्वरूप कुछ सर्वप्रथम ईश्वर के या प्रभु के नाम पर लिखा जाता है। बिहारी ने भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यह दोहा लिखा है। देखिए दो पंक्तियों का दोहा जो है वह कितनी गहराई अपने में लिया हुआ है। ये यहाँ राधा और कृष्ण की स्तुति के रूप में लिखा गया है। बिहारी कहते हैं कि जिनके शरीर की प्रतिछाया मात्र से ही उनके प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो उठते हैं, वहीं राधिका मेरी सारी बाधाओं को दूर करने वाली हैं। वे कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य यहाँ हमें प्रतीत होता है कि बिहारी प्रत्यक्षतः तो यहाँ राधा की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राधा की स्तुति मेरी ना राधा नागरी सोए, किंतु उनके साथ ही कृष्ण की भी स्तुति स्वतः हो रही है। कवि ने बड़े कौशल से अपनी विशिष्ट रंग योजना का सहारा लेकर अपना भाव व्यक्त किया है। राधिका जी गोरे वर्ण की है और पीत वर्णा है, श्री कृष्ण श्याम और नीले रंग के हैं और इन दोनों के रंगों के मेल से हरे रंग की कांति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो दोहे की जो दूसरी पंक्ति है वह यहाँ ध्वनित करती है बहुत सारे 3 अर्थों को। देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम श्लेष चमत्कार के रूप में इसको देखते हैं। पहला जो अर्थ है वह देखिए, हे वही राधा नागरी जिसके तन की परछाई से अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं, वो मेरी राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। इसका अर्थ है कि श्री राधा जी के शरीर की जो गोरापन है उसकी प्रशंसा करते हैं और वह ऐसे सुनहरे रंग की है कि उसकी आभा पड़ने से श्री कृष्ण का श्याम रंग हरा हो जाता है। तो पीला और नीला मिलकर हरा हो गया। इस प्रकार से लोक प्रसिद्ध है और इस भाव को कवि ने अपने नित्य प्रति इस दोहे के अंदर भी लिखा है। और माघ कवि थे ना संस्कृत के, उनके एक श्लोक में गौर और श्याम कवियों की पारंपरिक जो पारस्परिक आभा से हरि हो जाने का वर्णन भी उसके अंदर नित्य प्रति एकत ही
है ना, तो उसके अंदर भी मिलती है। तो जिसका वर्णन उसका ही एक रूप हमें इसके अंदर इस दोहे में दिखता है। अब हम दूसरा अर्थ देखते हैं। ये वही राधा नागरी है जिसके तन की छाई अर्थात झाई जो है उसकी पड़ने से, आंखों में पड़ने से, दिखाई देने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही राधा को देखते कृष्ण तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही राधा मेरी भव बाधा हरने वाली है, जिसको देखने से श्री कृष्ण जो प्रभु है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो ही राधा मेरी भव बाधा हरेगी। तो इसके अर्थ में श्री राधा जी के श्री कृष्ण के अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा कवि ने की है। तीसरे अर्थ में हम देखें, ये वही राधा नागरी है जिसके तन रूप का ध्यान पड़ने से भक्त के हृदय में आने से काले रंग वाला अर्थात जो कितना भी कल्मश हो, चाहे पाप करने वाला हो, वह भी जो है वह पाप से मुक्त हो जाता है, कल्मश रहित हो जाता है, अर्थात अपना दुख और प्रभाव छोड़ देता है। वही राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर सकती है। ऊपर के तीनों अर्थों में राधा नागरी पद जो है वो संबोधित माना गया है। उसे प्रथम पुरुषवाचक मानकर ही इस दोहे के तीनों अर्थों को कहना होगा। वास्तव में हम देखें कितना सुंदर 2 पंक्तियों का लेख दोहा लिखा और कवि के 3 उसके अंदर जो है वो उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं। पहला कि राधा के रंगों वाला, दूसरा कृष्ण के प्रसन्न होने वाला, और तीसरा सारे पापों से शाम जितने भी काले कलमश है वो उसकी सुनहरी रंग की आभा के आगे हमेशा समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। ये बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख दोहा है, पहला ही दोहा कवि की सत्सई का। और इसमें हम विशेष देखें तो यहाँ पर रंग ज्ञान कवि का हमें दिखाई देता है। जो नीला और पीला मिलने कर हरा हो जाता है वो इस में व्यक्त हुआ है। और कृष्ण और राधा के गोरे और नीले रंग को मिलाकर हरी भरी आभा का संकेत उन्होंने इसके अंदर दिया है। तो हम इसमें देखें, एक तो काव्यलिंग अलंकार और उल्लास अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इसमें हेतु अलंकार भी लिखा है। श्लेष चमत्कार का तो रूप हमें दिखाई देता ही है ना। और भव बाधा, सांसारिक बाधा है ना, जो यहाँ पर रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। भव रूपी, संसार रूपी बाधा जो है वो हमें हमारी समाप्त हो जाती है। शब्दों का बहुत सुंदर संयोजन इस 2 पंक्ति के दोहे में कवि ने किया है। अगला हम देखें, मोर मुकुट की चंद्र के यूं राजत नंद नंदन, मनो शशि शेखर की असत किए शेखर सचंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है कृष्ण ने अपने सिर के ऊपर जो मोर मुकुट की चंद्रिका लगा रखी है वो इतनी ज्यादा शोभायमान हो रही है मानो शशि शेखर शिव भी तो अपने सिर पर चंद्रमा लगाए हुए रहते हैं, है ना। तो अकस यानी उनकी झलक, मानो शशि शेखर चंद शिव की जो है झलक उनके अंदर दिखाई दे रही है। और किए शेखर सतचंद, है ना। तो शिव ने कृष्ण के रूप में उन्होंने शिव को इस यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो चंद्रमा को अपने साथ लिए हुए हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मनु है ना, जहाँ पर मनु आ जाए शब्द, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। ये उत्प्रेक्षा अलंकार में एक कल्पना की जाती है, लेकिन हम अगर शब्दों के रूप में देखें तो मनु मानो, है ना, मानो मनु जानो जनु जहाँ आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन इसके अंदर कवि ने किया है। अगला देखो, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब। कितना सुंदर दो, यह भी देखो, जितने भी तंत्री नाद यानी वाद्य यंत्र है ना, तबला, हारमोनियम और दूसरे जितने वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो उसका ज्ञान रखने वाला हो, चाहे कोई कविता के रस का ज्ञान करने वाला हो, चाहे वो प्रेम के रस का ज्ञान करने वाला हो, और चाहे वो राग रागिनी का ज्ञान करने वाला, ये ऐसे संगीत और ये ऐसे रस हैं, ये सभी ऐसे रस है, इनको जो जानता, अनबूढ़े बूढ़े, जो इनको नहीं जानता है वो तो इनके अंदर डूब जाता है, और जो इनको जानता है, जो बूढ़े सब अंग, जो इनको जानता है वो अंग अंग में इनमें डूब कर भी तर जाता है। ठीक है, जो इसे नहीं जानता है वो तो डूब जाता है, यानी वो संसार के अंदर सांसारिक जीवन को नहीं जी पाता और इनके अंदर डूबकर रह जाता है। ये सारे ऐसे ही जो है काव्य हैं या ऐसी ही कलाएं हैं, तंत्रीनाद, कविता का रस, राग रागिनी, संगीत का रस और प्रेम का रंग, ये ऐसे ही रंग है जिनमें जो
अच्छी तरह से नहीं जानता वो तो इसमें डूब जाता है, और जो इनके रस को जानता है, आनंद को जानता है, वो इसमें जानकर, इसमें पूरा आनंद लेकर और फिर भी संसार से पार हो जाता है। तो एक प्रकार से यह विरोधाभास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और राग कलाओं का, विभिन्न कलाओं का जो महत्व है वो इस दोहे में ज्ञात हो रहा है। अगला देखें हम, कोटि जतन को करे परे बना प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच। चाहे कोई कितना भी यत्न कर ले, लेकिन व्यक्ति अपनी प्रकृति से अलग नहीं हटता। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह वैसा ही कार्य करता है। यदि हम बल लगाकर नल के पानी को ऊपर भी चढ़ा दें, नल बल जल ऊंचो चढ़े, है ना, तो नल के पानी को बल लगाकर कितना भी ऊपर चढ़ा दे, लेकिन अंत नीच को नीच, अंत में वो नीचे का नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता पानी, नीचे ही आता। बादलों में भी पानी चला जाता है तो भी वो नीचे ही बरसता है। अर्थात जिसकी जैसी नीच प्रवृत्ति है, निम्न प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो निम्न ही कार्य करते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। ये एक शाश्वत सत्य, एक प्रकृति का जो सत्य है वो यहाँ कवि ने प्रकट किया है, और अभिधेय भाषा दिखाई दे रही है। जो सत्य है वो एक प्रकार से दृष्टांत अलंकार है। एक पंक्ति कहकर दूसरी पंक्ति को कवि ने समझाया। जब माला छापे तिलक सरे नए को काम, मन काचे नाचे, है ना। तो हाथ में माला रख कर जप करने से या छापा तिलक बना लेने से संसार में कोई भी काम पूरा नहीं होता। मतलब कवि का कहना है कि किसी प्रकार का आडंबर कर लेने से आप समझते हो भगवान मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिल सकते, है ना। जप करने से, माला धारण कर लेने से, छापे लगा लेने से, तिलक लगा लेने से कोई काम संसार का नहीं बनता। मन कांचे नाचे वृथा, मन तो जो है वो इतना कच्चा है, व्यर्थ ही इधर उधर नाचता रहता है, कहीं भी वो टिक नहीं पाता। साचे राम, यदि किसी को परमात्मा को प्राप्त करना है तो सच्चा रहकर परमात्मा को बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यह इस दोहे में कवि ने कहा है। तो एक प्रकार से आडंबर के लिए यह पंक्ति कही है। शब्दों का सामंजस्य जो देखिए इतना सुंदर इसके अंदर किया है कवि ने, बहुत ही आनंदमय कब इसको व्यक्त किया है। अगला जो दोहा है उसे देखते हैं। या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस संसार में प्रेमी हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ सकता। जो प्रेम करने वाला, जो किसी से भी स्नेह करने वाला मन है ना, वो उसके चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। उसका तो सत्य कवि ने अगली लाइन में कहा है, देखो, जो जो बूढ़े श्याम रंग, वो जितना उसकी गहराई में जाता है उतना ही वो उज्जवल होता चला जाता है। कहते हैं ना, जितने अब आप ज्ञान के अंदर भी देख लो, जितने उसकी गहराई में जाएंगे उतने ही उसके अंदर एक चमक, एक उसका जो निखार है वो चला आता है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास है। जो जो बूढ़े श्याम, जैसे काले में होकर गोरे कैसे हो सकते हैं, लेकिन कवि का प्रेम का जो रंग है, किसी भी ज्ञान का जो रंग है, किसी भी प्रकार की विद्वता का जो रंग है, वो ऐसा ही है। जितने उसकी गहराई में जाएंगे उतनी ही उज्ज्वलता हमें प्राप्त होगी। तो विरोधाभास अलंकार के द्वारा इन्होंने इस सत्य को यहाँ पर व्यक्त किया है। ये बिल्कुल जो पहला उन्होंने दोहा लिखा था ना अभी, तंत्रीनाद कवित रस, वैसा ही इसके अंदर भी भाव उन्होंने व्यक्त किया है। अगला दोहा देखते हैं। जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती डाल, है ना। ये देखना, समय कभी एक सा नहीं रहता है। गुलाब को कहते हुए कह रहे, अन्योक्ति है यहाँ, गुलाब को कहते हुए कह रहे हैं कि नहीं, भंवरे को कहते हुए कहते हैं कि भंवरा एक दिन इस बाग में आया और उसने यहाँ पर बहुत अच्छे गुलाब के फूल देखे और वो चला गया। लेकिन जब दोबारा यहाँ आया तो यहाँ पतझड़ था। अब वो कभी अपनी भाषा में गुलाब को कहते हैं कि तुम जब यहाँ पहले आए थे तब यहाँ पर बहुत अच्छे फूल खिले हुए थे, है ना। हे अली, अब अली रही गुलाब में, अब इस गुलाब के जो ये पौधे हैं इनके अंदर बिना पत्तों वाली केवल कटीली डालियां ही रह गई है। तुमने पहले आए थे तब यहाँ पर बहुत सुंदर बहार थी, बहुत सुंदर, यानी अब वो समय नहीं है जब आपने पहले यहाँ पर जितना अच्छा देखा था, अब वो समय नहीं है, अब आपका समय चला गया है। इसीलिए अब समय देखकर काम करो। तो अन्योक्ति के द्वारा इन्होंने समझाने की कोशिश की है मनुष्य को भी कि जिस पहले जैसे समय अब नहीं है, आपको अब समय के अनुसार अपने काम
करने होंगे। ठीक है, तो अन्योक्ति अलंकार का सुंदर वर्णन। कनक कनक ते सो गुने मादकता, ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द दोहा है और आपने तो देखा ही होगा जब अलंकारों का अध्ययन किया तो। कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार, है ना। तो देखिए, कनक कनक ते सो गुने, एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का है सोना। तो धतूरे से सोना जो है वो अधिक ज़्यादा नशा देने वाला है। क्यों नशा देने वाला है? कि वह खाए बो रात है। धतूरे को तो खाने से पागल होता है, लेकिन वह पाए बो राय, सोने को तो खाली प्राप्त कर लो तो भी आदमी पगला जाता है। सही है ना, अहंकार हो जाता है। जैसे ही संपत्ति आ जाए, सोना धन आ जाए तो वो पगला जाता है। तो उसके तो खाने से पागल होते हैं, इसको तो खाली पास में रख लो तो भी पागल हो जाते हैं। यमक अलंकार का बहुत सुंदर वर्णन और एक प्रकार से सत्य, जीवन का जो सत्य है वो इसमें यहाँ बताया है। मनुष्य की सत्यता बताइए कि कैसे धन संपत्ति प्राप्त होकर आदमी पागल हो जाता है। बड़े न हूजे गुणन बिनु विरध बधाई पाए, गुणों के बिना आदमी कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। खाली उसे झूठी बढ़ाई अगर कोई चढ़ाकर झूठी मूठी बढ़ाई कर ले तो बात अलग है, लेकिन बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं होगा। कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। हम तो धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना बनाया जाता है क्या? नहीं बनाया जाता ना। तो कनक कनक कहा ना ऊपर वाले पद में, उसी का ये इसमें एक तरह कनक शब्द का अर्थ है। तो देखो, धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जाता। जिसमें जैसे गुण होते हैं उसी के अनुरूप वो श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, उसी के अनुसार उसे बड़ाई भी मिलती है। बड़ाई मतलब तारीफ, है ना। तो उसका उत्साहवर्धन उसके गुणों के अनुसार ही होता है। धन्यवाद।